भाभी, आपकी ननद का कोई समझौता तो हुआ कि नहीं? अरे समझौता क्या होगा, भाई का घर है, खुला दरबार है, चली आई। और हम तो अपने पति से परेशान हैं, जा करके ले आए। हाँ, लड़कियों को शादी के बाद तो ससुराल में ही रहना चाहिए और वही ठीक रहता है, उचित भी होता है। अब रहे तब ना, और नहीं रहेंगी तो क्या कर लोगी बताओ, कुछ कर सकती हो क्या? सोचे थे कि चलो सास ससुर खत्म हो गए, अब चैन से रहेंगे, चैन की बंसी बजाएंगे, लेकिन कहा हो गया है ना, कर्महीन सुख सपनों नाही। जिसकी किस्मत में सुख नहीं लिखा होता है तो नहीं लिखा होता है। वैसे ही मेरा किस्मत है, मेरे किस्मत में तो सुख है ही नहीं। अब ननद आ गई, मेरे पति गए ले आए। मना कर रही थी कि मत बुलाओ मत बुलाओ, पड़ी रहने दो अपने ससुराल में, उनकी ससुराल की समस्या अपना निपटे, लेकिन नहीं, ले आए मेरी खोपड़ी का बवाल। शांति, कान खोल के सुन लो, मेरी बहन कोई बवाल वाल नहीं है। फालतू का बकवास कर रही हो। मेरी बहन को ससुराल अच्छा नहीं मिला है, कला कलेश होता रहता है, तो अपने घर नहीं लाएंगे तो और कहाँ ले जाएंगे? कहाँ जाएगी मेरी बहन बताओ? और अभी क्या बोली हो कि माँ बाप मर गए तो तुमको सुकून मिला, तुमको शांति मिली। बहुत अच्छा बोलती हो। शरीर के साथ तुम्हारा अक्ल भी मोटा हो गया है। अच्छा, तो तुम कान लगा के हम मेहरियों की बात तुम सुन रहे हो? कान बंद कर ले, कान बंद कर ले, बताओ तो। हमें तो तुम्हारी सोच पे तरस आता है। कैसी भाभी हो? बड़ी भाभी माँ समान होती है, लेकिन तुम पूरी खलनायिका हो, खलनायिका। अच्छा जाओ अपना काम करो, हमको बोलो मत, समझ गए? अब क्या क्या बोले हो तुम? हमारे मोटापे भी चढ़ रहे हो। अरे तुम तुम्हारी से सुखले नहीं है ना, तुम तो सुख के काटा हुए हो, क्या करें तब हम? दिन रात खाती रहोगी तो मोटाओगी नहीं क्या? कोई काम धाम तो करती नहीं हो, दिन भर फालतू का परपंच करती रहती हो, चार लोग को इकट्ठा करके। अच्छा जाओ यहाँ से, चड्ढा पहन के हमारा नाक मत कटाओ, समझ गए? तुमको भी शर्म लाज तो है नहीं? बाहर के लोग को देख लेते हो तो चड्ढा पहन के सामने आ गए। जाओ ढंग के कपड़े पहन के आओ, समझ गए? हाँ, चड्ढा पहने हैं, घर में पहने हैं ना, हम सड़क पे नहीं टहल रहे हैं, समझ गई? फालतू का बकवास कर रही है। आ रहे हैं, हमें भी तुम्हारा शक्ल देखने का मन नहीं है। जैसे शरीर मोटा वैसे अक्ल मोटा। अगले जन्म में तो लगता है जैसे नागिन थी नागिन, हमेशा बेस उगलती है। का तमीजा नहीं सिखाए हैं माँ बाप इनको। अब देखो हमारे माँ बाप पे मत चढ़ो, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ पुष्ट चढ़ के बोलेंगे, समझ गए? अब बोलेंगे जहर ना तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए चुपचाप चले जाओ और ढंग के कपड़ा पहन के आया करो, चार लोग के सामने नाक मत कटाया करो। आदमी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको लाइसेंस मिला है चड्ढा पहन के नाचोगे। अरे भाभी चुप रहिए, जाने दीजिए, बात को क्यों बढ़ा रही हैं? नहीं देखो, कान लगा के सुन रहे हैं। अरे सब महरियों का गुण सीखे हैं, ये कौन सी बात है? हम खुद भी बात करें, देख लो, तुम ही देख लो, कान लगा के सुन रहे हैं। कान लगा कर नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी आवाज में इतनी कर्कशी है ना कि दूर तक सुनाई दे रहा है। तुम मधुर भाषिनी कोयल की तरह नहीं बोलती हो। मतलब अभी तुम गए नहीं, अभी लड़ोगी? हाँ लड़ूंगा, तुमको बोलने का तमीज नहीं है, हमेशा उल्टा बोलती हो, अंड बंड बातें करती रहती हो। कभी कभी तो लगता है तुम बैलान टाइप की हो गई हो। हम बैलान नहीं है, समझ गए? बैलान तो तुम हो, जो कच्छा आदमी। भाभी प्लीज चुप हो जाइए, मत बोलिए ना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? छोटी सी बात को इतना बढ़ा दी, प्लीज। भाभी हम खाना बना दिए हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि चटनी आप आंवले का खाएंगी या टमाटर का? बहुत बड़ा एहसान किए हैं आप, खाना बना दी। भाभी एहसान नहीं किए हैं, ये हमारा भी घर है, आप दिन रात काम करती ही रहती हो, तो मैं कोई एहसान नहीं की हूँ। आप बता दीजिए मुझे, टमाटर की चटनी खाएंगी या आम की? कौन सा तुमको सिर पे पीसना है? थोड़ी आंवले की बना लो चटनी और थोड़ी टमाटर की चटनी बना लो। हम जब इस घर में आए थे ना, तुम्हारी माताजी चटनी के बिना खाना उनके गले से नहीं सरकता था। प्रतिदिन चटनी बनाते थे, वो भी सील पे, कभी आम की चटनी, करंदे की चटनी, टमाटर की चटनी, अमरूद की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी। चटनी बिना माताजी को खाना गले नहीं उतरता था, बड़ी चटोरी थी। और सील पे रगड़ रगड़ के पीसते थे, हाथ में दर्द होने लगता था। और लहसुन प्याज मिर्चा तो रोज सील पे पीस के सब्जी बनाते थे, बहुत मेहनत किए हैं, समझ गई कि नहीं? आज ये जो घर बना है ना, तो हमारे त्याग की वजह से बना है, नहीं तो तुम्हारे भाई फटीचर रहते, फटीचर। भाभी आप बात को कहाँ ले जा रही हैं? सीधी बात तो आप बोल ही नहीं सकती हैं। हाँ सीधी बात तो हम नहीं बोल सकते हैं, हमको तो टेढ़ा ही बोलना आता है। तो भाभी का जल्दी कटी टेढ़ी बात क्यों सुन रही हैं? चली जाइए अपने ससुराल और जाके सुकून से चैन से रहिए। भाभी आप तो जानती हैं मेरे ससुराल के लोग कैसे हैं, मुझे वहाँ सुकून नहीं है, शांति नहीं है, इसीलिए हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। किसी भी लड़कियों का ससुराल इतना अच्छा परफेक्ट नहीं होता, इतना जान लो, समझ लो अच्छी तरह। सबके ससुराल में कुछ न कुछ होता रहता है। बड़ा परिवार होता है और बड़े परिवार में तो किचकिच किचकिच होता रहता है।
भाभी मेरे रहने से आपको यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमको। पता नहीं क्या कहेंगी। इतना जली कटी सुनने के बाद तो कोई यहाँ पर एक पल भी नहीं रहता, लेकिन नहीं, भीख की तरह यही रह रही हैं। भाभी सबके सामने जलील करती हैं। भाभी को तनिक भी लोग लाज समाज का डर भी नहीं है कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अपने घर की बातें मोहल्ले के लोग को बता रही हैं। हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा मैं कभी सोची नहीं थी। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, मैं करूँ तो क्या करूँ। भाभी हमें कह रहे हैं कि चलते हैं मॉल में, और इस समय बहुत सारे कपड़ों पे डिस्काउंट लगा है, तो लेते हैं। हाँ हाँ ठीक रहेगा, जिस दिन चलो हम चलने को तैयार हैं। तो भाभी कल चलते हैं। हाँ हाँ ठीक रहेगा, कल ही चलेंगे। तो कल तैयार रहिएगा। हाँ बिल्कुल तैयार रहेंगे हम। हाँ भाभी मैं कह रही हूँ, आप कही थी आपकी छोटी बहन आने वाली है, कब आ रही है वो मेरी बहन आज आने वाली है। अरे आज नहीं कल आएगी, दिमागी से मेरे उतर गया था। तो परसों चला जाए, ये ठीक रहेगा। वो भी रहेंगी तो बहुत मजा आएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, परसों चलेंगे हम लोग, तीनों लोग, बहुत मजा आएगा। देखो मेरी बहन के बारे में पूछ रही थी, मेरी बहन का फोन आ गया। दीदी प्रणाम। हाँ खुश रहो छोटी। तो ये बताओ तुम कब आ रही हो? अरे दीदी बताए ना, कल आ रहे हैं, शाम तक 8 बजे हम आ जाएंगे। अच्छा 8 बजे तक आ जाओगी ना? हाँ तो आ जाना। हाँ दीदी निश्चित आएंगे। दीदी कोई प्रोग्राम रखी हो क्या? हाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओगी तो खूब एंजॉय करेंगे हम लोग। परसों मॉल चलेंगे। हाँ हाँ दीदी बहुत मजा आएगा। तो ठीक है दीदी, कल 8 बजे हम आते हैं। हाँ ठीक है, अपना बैग पैक कर लो। अरे दीदी बैग पैक है, बस बैग उठाना है, आपके घर आना है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन आएगी। हाँ बहन के आने से खुशी तो होती ही है, बहनों में इतना प्यार होता है। अच्छा भाभी हम चलते हैं, आपकी बहन आ जाएंगी तो मुझे आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ कॉल कर देंगे। हाँ ठीक है, कॉल भी आप नहीं करेंगे तो घूमते टहलते आ ही जाएंगे आपके यहाँ। हाँ और क्या, चली आना, 2-4 बातें ही हो जाएंगी। तो ठीक है भाभी अब हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है चलो। हाँ ये कह रहे हैं कमरे को जरा ठीक ठाक कर दो, देखो बिखरा पड़ा हुआ है, मेरी बहन आने वाली है। ठीक है भाभी हम कर देंगे, आप परेशान मत होइए। और हाँ कायदे से रहना, मेरा नाक मत कटवाना। क्या कर रही हो? भैया कमरे की सफाई करने जा रही हूँ, भाभी की सिस्टर आने वाली है ना। क्यों, तुम्हारी भाभी नहीं कर सकती है क्या? तो अभी खाना बना रही थी और वो इधर उधर टहल रही थी, इसके बाद तुम अब कमरे की सफाई करोगी? भैया कमरे की सफाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सौम्या मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस घर में ले तो आया, लेकिन इस घर में भी तुमको तनिक भी सुकून नहीं है। तुम्हारी भाभी तुम्हारा बहुत उत्पीड़न करती हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, भाभी मेरा कोई उत्पीड़न नहीं कर रही है। इतना काम, बल्कि इससे ज़्यादा काम तो मैं अपने ससुराल में भी करती थी, वहाँ के लोग खुश नहीं थे। कम से कम भाभी को इस बात का एहसास तो है कि मैं काम करती हूँ, आपको भी एहसास है मैं काम करती हूँ, तो मुझे काम करना अच्छा लगता है भैया। आप इस बात से दुखी ना हो। और भाभी की सुनने और सहने की मेरी आदत सी बन गई है। भाभी मुँह से बड़बड़ करती जरूर है, दिल की मगर अच्छी है। अरे क्या खाक अच्छी है, दिल में भी जहर भरा है और जुबान तो कड़वा है ही। हे भगवान हम गिर गए, अरे कोई उठाओ हमको, कोई उठाओ। अरे मुन्नू के पापा, अरे कहाँ हो, हमको उठाओ, हम गिर गए हैं। भैया भाभी की आवाज आ रही है। अरे भाभी की आवाज हमें तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। अरे मुन्नू के पापा कहाँ हो, सौम्या सौम्या। अरे भाभी ये कैसे हो गया? अरे कैसे गिर गई तुम? आगे हमको उठाओ। हाँ उठा रहे हैं, तुम भी अपने से कोशिश करो, इतनी भारी भरकम हो ना, उठो कोशिश करो। हमको लगता है मेरी कमर में बहुत चोट आ गई है। भाभी आप परेशान मत होइए, अभी आपको हम हल्दी वाला दूध लाके देते हैं, पी लेंगी आपको आराम मिलेगा। आ जाओ जल्दी से हल्दी डाल के दूध ले आओ। कहो तो तुमको डॉक्टर के पास ले चले। अरे नहीं हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे, तुम डॉक्टर को घर पे ही बुला दो। अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। भाभी आपको थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। हाँ शांति कह रहे हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना कि हम गिर गए, हमको चोट आ गई। भाभी आप इतना गलत क्या सोचती हो, हम तो आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं। अब शांति, इतने चोट में भी तुम तकलीफ में भी हो, तब भी तुम सौम्या को कोस रही हो, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो? वो तुम्हारी सेवा कर रही है, दौड़ के गई, तुमको हल्दी दूध लाके दी, पानी लाके दी, खड़ी है, फिर भी तुम उसका अपमान कर रही हो। भैया जाने दीजिए, भाभी को कुछ मत कहिए। भाभी आप मुझे बता दीजिए आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए वही बना के लाऊंगी।
सौम्या, तुम्हारी भाभी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मिल गई उनको कर्मों की सजा। अरे भैया ऐसी बात मत बोलिए। क्या बोले सौम्या, तुम्हारी भाभी के लिए मेरे मन में भी कोई भी अच्छी बात नहीं निकलती है, क्योंकि तुम्हारी भाभी बहुत जहर बोलती है, इतना उल्टा बोलती है, इतना तीखा बोलती है ना कि मेरा खून खौल जाता है। औरत जात है, अपने आप को मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। इतनी मूर्ख औरत है कि इनको कुछ भी नहीं पता। आज महिलाओं को मायके में प्रॉपर्टी मिलता है, तुम बराबर की हिस्सेदार हो इस घर में, लेकिन तुम्हारी भाभी को तनिक भी नॉलेज नहीं है, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है ना, अब बुद्धि घास चढ़ने गया है। ठीक है, तुम्हारे ससुराल में नहीं पटा, ससुराल के लोग अच्छे नहीं मिले, तो तुम जाओगी कहाँ? मायके ही आओगी ना। अब मायके इनके बाप का है क्या? अभी बोल दें तो देखो घर में महाभारत हो जाएगा। हमेशा अपने आप को कंट्रोल किए रहते हैं, लेकिन इस औरत को तनिक भी शर्म हया नहीं है। कब कहाँ क्या बोलना है खुद भी बोले चली जाती है। भैया जाने दीजिए, छोड़िए इन बातों को। भाभी की सुनने की मेरी आदत हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भैया हमेशा ये सोच के काम करती हूँ कि भाभी कुछ न कुछ मुझे बोलेंगी और मैं सुनने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ। सौम्या, तुम भी धन्य हो, पता नहीं किस मिट्टी की तुम बनी हो। भैया समय बहुत कुछ सिखा देता है, और भैया दुख सबको मांसता है। भैया हर दिन मेरे लिए एक चुनौती से भरा होता है कि आज पता नहीं कौन सी समस्या मेरे सामने आ जाएगी। सौम्या, तुम परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हारे सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस घर से तुम जाने का नाम मत लेना, हो सकता है गिरी पड़ी है, थोड़ा बुद्धि सही हो जाए। भैया ऐसा मत कहिए, कि भैया जल्दी चाय बनाए नहीं तो भाभी गुस्सा हो जाएंगी। हाँ हाँ, मैं भी देख लेता हूँ, डॉक्टर साहब बोले हैं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जो कहे हैं वही करना, समझ गई? हाँ डॉक्टर साहब के अनुसार तो करना ही पड़ेगा। बच गई, टांग नहीं टूटा तुम्हारा, नहीं तो फ्रैक्चर हो जाता। कितनी बार कहे हैं थोड़ा संभल के चला करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, लेकिन नहीं, मोटापा पे मोटापा बढ़ाए जा रही हो। समय के आने से सारे काम धाम छोड़ दियो, बैठ के खाती हो खाली। हमको बीमारी में भी तुम प्रवचन दोगे क्या? हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं, बहुत कटु सत्य बोल रहे हैं। अरे भाभी आपके साथ कैसे हो गया ये? अरे कुछ नहीं, वही आंगन में जा रहे थे, फिसल गए, चोट आ गई, क्या करें, पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे। अपना ही मुंह देख के उठी होगी। नहीं तुम्हारा मुंह देख के उठे थे। चलो किसी का मुंह देख के उठी थी, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता है, समझ गई? ऐसे फालतू बातें हैं, किसका मुंह देख के उठे थे। हम सोच रहे हैं अपनी छोटी बहन को बुला ले, आज वो आने वाली भी है, और आ जाएंगी तो मेरा सेवा कर देंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी बहन को बुला लो, अपनी अम्मा को बुला लो, अपने भाई को बुला लो, बुला लो, सबको बुला लो, वो लोग तुम्हारी सेवा कर देंगे। अब बुढ़ापे में अम्मा कहाँ आएंगी और भाई को कहाँ फुर्सत है। हाँ मेरी छोटी बहन आज आने वाली है, उसी को फोन करते हैं। हेलो छोटी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ छोटी तुमसे कह रहे हैं ना, क्या है कि हम फिसल के गिर गए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ तो ठीक रहेगा। और हाँ छोटी, तुमको कम से कम 15 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक है नहीं, मेरा सेवा करना पड़ेगा, इसलिए अपना बैग पैक कर लो और चली आओ। क्या दीदी आप फिसल के गिर गई हैं और आपको चोट लग गई है? छोटी मैं गिर गई हूँ, मुझे बहुत चोट आ गई है, तुम जल्दी आ जाओ। दीदी क्या है ना कि हम नहीं आ पाएंगे। क्या छोटी तुम ये क्या कह रही हो? तुम कही थी ना कि हम आने वाले हैं, और तुम बोली थी मेरे पास समय ही समय है, लेकिन अब समय नहीं है, मेरे पास कोई जरूरी काम आ गया है, दीदी हम नहीं आ पाएंगे। एक काम करिए दीदी, कोई नर्स वर्स रख लीजिए, वो नर्स आपकी सेवा कर देंगी। आप परेशान मत होइए दीदी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। क्या छोटी तो नहीं आओगी? हाँ दीदी कहे ना कि हम नहीं आ पाएंगे। सॉरी दीदी हम नहीं आ पाएंगे, दीदी हमको बहुत काम है, मेरी भी अपनी घर गृहस्थी है। दीदी हम आपको 10 मिनट के देखने आ जाएंगे, लेकिन हम आपके घर आके रह नहीं पाएंगे। लेकिन छोटी तुम तो कही थी कि हम आपके घर 1 सप्ताह रहेंगे, बस मैं यही तो बोली कि तुम 15 दिन यहाँ रह जाना। अरे दीदी हम बोले ना, जब हम 1 सप्ताह आपके यहाँ नहीं रह सकते हैं तो आप 15 दिन की बात करती हैं, हम नहीं रह पाएंगे। हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि दीदी हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है छोटी, मत आना, आराम करो अपने घर में। क्या हुआ, तुम्हारी बहन आ रही है ना? नहीं वो नहीं आ रही है। भाभी खा लीजिए, ये बहुत पौष्टिक है। हाँ सौम्या खा लेंगे हम। नहीं भाभी खाइए। भाभी मैं कही ना, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करिए, आपको हम बहुत जल्दी स्वस्थ कर देंगे, आप पहले जैसी हो जाएंगी। देख लो, जिस ननद को तुम हमेशा कोसती थी, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन तुम सौम्या को बुरा भला नहीं कहती हो, फिर भी तुम्हारी 4 बात सुन के वो खड़ी है, तुम्हारी सेवा कर रही है। भैया प्लीज भाभी को
कुछ मत कहिए। नहीं सौम्या, कहने दो अपने भैया को। तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक अच्छी भाभी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। ये बिल्कुल सही है। हर दिन मैं तुमको बुरा भला 4 बात सुनाती रहती हूँ और आज मुझे उसी की सजा मिली है, मेरे कर्मों की सजा। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, कोई नहीं जानता किसके साथ क्या होगा। सौम्या प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मेरी सगी बहन आने वाली थी, अब नहीं आ रही है। जान गई कि दीदी बीमार है, उनकी मुझे सेवा करनी होगी। मेरी ननद हो, डे वन से जब से इस घर में आई हो मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं की। चाहती थी आज चली जाओ, आज चली जाओ। खाना आना मुझे अच्छा ही नहीं लगा था। घर का सारा काम करती हूँ, मुझे खुश करने का प्रयास करती हूँ, फिर मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ। मुझे माफ कर दो सौम्या, मुझे माफ कर दो। एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। भाभी बीमारी में ये सब बातें आप मत बोलिए, ठीक है? जो बीत गई वो बात गई। आप खा लीजिए और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। आपकी बहन नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मम्मी, मम्मी जी को क्या हो गया? कुछ नहीं बच्चों, तुम्हारी मामी को थोड़ी चोट लग गई है। ओह माय गॉड। भाभी खा लीजिए, ये तो ठंडी हो जाएगी। भाभी आपकी ननद बहुत अच्छी है, काश ऐसी ननद हमको भी मिली होती। भाभी आप इतनी प्यारी ननद का कभी अपमान मत करिएगा। हाँ सही कह रही हो। प्लीज भाभी आप खाइए, ठंडी हो जाएगी। और भाभी आप चुप हो जाइए, आप क्यों खाओ खो रही हैं इतना? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ठीक है भाभी, हम चलते हैं। हाँ जाओ। हाँ खा लो। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, हम भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोले हैं। हाँ हाँ, हम माफ कर दिए। पहले खा लो, अपना हेल्थ ठीक करो, ठीक है? ठीक है भाभी आप खाइए, हम जा रहे किचन में काम करने। नहीं आज तुम खाना मत बनाओ, आज तुम्हारे भैया बाहर से खाना ले आएंगे। हाँ सौम्या, ये ठीक रहेगा। तुम एक सुबह से काम कर रही हो और अभी दौड़ भाग के बहुत काम की हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ, खाना लेके आऊँगा। तुम खाना मत बनाओ। नहीं भैया, मैं खाना बना लूंगी। भैया क्या है ना, बाहर का खाना हमको अच्छा नहीं लगता है और मैं ये जानती हूँ आपको भी नहीं पसंद है। हाँ हाँ, ये तुम्हारी बहन है ना, जिद्दी तो है ही, मानेंगी नहीं। जाओ फिर बनाओ। भाभी मैं धीरे धीरे बना लूंगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, जाओ आराम से बनाओ। और हाँ भाभी, आपको कुछ खाने की इच्छा होगी तो मुझे बता दीजिएगा, बना दूंगी। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सबको सिखा देता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।